हे एवरीवन, मेरा नाम है अनिल सर और आज फिर से हम आपके सामने एक और नया सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम 1.5 के इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स को समझने के लिए हम आपको एक टर्म समझाएंगे जिस टर्म्स का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर आप समझ जाते हैं बच्चों, तो आपको क्या होगा, जो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आपको बहुत ही प्यार से और इजीली समझ आने वाले हैं, और उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप बहुत ही इजीली टैकल कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्सपोनेंट के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं। तो एक्सपोनेंट के लिए हम आपको क्या करेंगे, अगर आपसे बोल दिया जाए कि बच्चों अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर आपने 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करा दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 के ऊपर 3। तो इसका भी वही सेंस निकल के आ रहा है जो ये हमने आपको बताया है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से हम ये चीज़ और भी नंबरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने 4 को कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी 4 के ऊपर हम इस तरीके से 5 लगा देंगे। इसमें भी हमें वही समझाया जा रहा है अगेन कि 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराया गया है, और यही पर्टिकुलर पैटर्न हर एक नंबर पे भी फॉलो होता है। आप यहाँ 4 लीजिए, 2 लीजिए, 5 7 100 कुछ भी लीजिए, और जितने बार आप मल्टीप्लाई कराएंगे उसको उसके ऊपर लिखना पड़ जाएगा। तो इसी बात को बच्चों जो हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे इधर लिखा है 2 के ऊपर 3, तो इस चीज़ को अगर आप ठीक से समझेंगे तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। और ये जो हमने लिखा है 2 के ऊपर, इसी को बच्चों हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। समझ गए होंगे आप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जिस नंबर के ऊपर हमने जो नंबर लिख रखा है, 2 के ऊपर जो हमने नंबर लिख रखा है उसको एक्सपोनेंट कहेंगे, और 2 को हम बेस कहेंगे। ठीक है ना। एक्सपोनेंट का एक और नाम होगा इंडेक्स। क्या होगा, इंडेक्स। इसको आप इंडेक्स बोल लीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए, दोनों सेम ही बातें हैं, बस इनके नाम को बोलने का वर्ड अलग अलग आ गया है। ठीक है ना बच्चों। आपने देखा कि एक्सपोनेंट एक छोटी सी चीज है, क्या है कि बेस के ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहेंगे। क्लियर होगा, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत ही छोटी सी बात की है कि एक्सपोनेंट होता क्या है। इसका अगर हम एक जनरल फॉर्म लिख करके आपको दें, इन जनरल फॉर्म लिख के दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर एन। तो जो ए है ये हमारा क्या है, ये है बेस, बेस हमारा है ए, और जो एन है ये हमारा है एक्सपोनेंट। क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है हमारा एन। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और बताते चलते हैं कि तो इस ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी ये नंबर हमारा नॉन जीरो नंबर, ए क्या होगा हमारा, नॉन जीरो नंबर होगा। और एन की वैल्यू
n की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर्स, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी n की वैल्यू तो हमारी कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है। अब रीड करने से याद आया कि बच्चों इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इस चीज को आप कैसे रीड करेंगे? रीड एज nth पावर ऑफ a। क्या पढ़ेंगे? nth पावर ऑफ a। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आए। अगर आपके सामने हम यही एग्जांपल ले लेते हैं 2 के ऊपर 3, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? आप इसको रीड करेंगे थर्ड पावर ऑफ 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए। अगर हम लिख दें 5 के ऊपर 2, तो इसको आप बोलेंगे सेकंड पावर ऑफ 5। तो ये हमने इसको रीड करने के तरीके बता दिए, और यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सपोनेंट में जो a है यानी बेस कभी जीरो नहीं हो सकता। n की वैल्यू कोई भी नंबर आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकती है। तो अब हम फाइनली अपने जो लॉज हैं एक्सपोनेंट के उन पे आ चुके हैं, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। तो इन लॉज को आपको लर्न कर लेना है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और इनके एक एक एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला वाला लॉज अपने पास है, इसमें क्या होता है कि जो बेस है, देखिए जो बेस है a, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है m, इधर बेस है a, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है n, और ये दोनों के दोनों कैसे लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट में लिखे होना चाहिए, मल्टीप्लाई में लिखे होना चाहिए। तब इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और इसीलिए हम इस लॉ को, इस रूल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लॉ। क्योंकि इधर देखिए a की पावर m प्रोडक्ट ऑफ a की पावर n, जब ऐसा आपको दिखेगा तब आप इनकी पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड करा देंगे, प्लस करा देंगे। ठीक है ना? आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो आप देखिए बेस इनके क्या है? सेम है, बेस है 2, इसका भी बेस है 2, और दोनों लिखे हैं प्रोडक्ट में। तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी 2 की पावर आ जाएगी 7। ठीक है? तो यहाँ बेस है 2 और एक्सपोनेंट की वैल्यू है 7। ठीक है ना? आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए -5 की पावर 2 और -5 की पावर 3। तो यहाँ जो बेस की वैल्यू, आपको बेस पे ध्यान देना है, दूसरा मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो बेस आपका यहाँ है -5 और इसका भी बेस है -5, तो इनकी पावर भी आप इजीली क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। तो इसको लिखेंगे 2 + 3, यानी -5 की जो पावर है वो 5 आ जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमारे दोनों बेस क्या थे? प्रोडक्ट में थे। यहाँ देखिए बेस सेम है अगेन, लेकिन ये एक दूसरे के डिवाइड में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इस लॉ को कोशेंट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये डिवाइड में लिखी हुई है। तो इधर इसका बेस है a और इसके एक्सपोनेंट है m, यहाँ इसका बेस है a और इसका एक्सपोनेंट है n। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पावरों को क्या करा देंगे? माइनस करा देंगे। तो जो आइडेंटिटी अपना लॉ बन के आएगा वो आएगा a की पावर m - n। इसका भी हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं, और आप याद रखेंगे कि m की वैल्यू n से बड़ी होगी। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, लिखते हैं 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3। तो क्या करेंगे? बेस हमारे सेम है, तो हम ऐसे लिख देंगे, और m की वैल्यू होगी 4 और n की वैल्यू होगी 3। तो इधर आ जाएगा 5 की पावर 1। तो ये हमारा क्या है? कोशेंट लॉ का भी यूज़ हमने इधर कर लिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ऐसा अगर आपको देखने को मिले
तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो आप ये देखिए, नहीं आप कहें कि सर इसका नाम प्रोडक्ट लॉ है, इसका नाम क्वोशेंट लॉ है, इसका नाम क्या है, तो ये दो लॉ हैं जिनके पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, बाकी सब हमें इस तरीके से पहचानना होगा। तो लिखे हैं ए की पावर m फिर होल पावर n, तो आप उसको लिखेंगे इन दोनों की पावर का मल्टीप्लाई करा के, तो लिखेंगे ए की पावर m n, यानी m मल्टीप्लाई n। एक एग्जाम्पल इसका भी लिए लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में हम करेंगे 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर कर देंगे 5। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 और 5 का, तो बनेगा 2 की पावर 15। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे। अब फटाफट से हम इतनी इस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमसे कह रहा है कि a की पावर m और b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। सबसे पहले बच्चों इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में आप क्लियर कर लेना, क्योंकि देखने में आपको सेम लगेगी लेकिन है डिफरेंट डिफरेंट। क्योंकि यहाँ देखिए बेस की वैल्यू है a और इधर बेस की वैल्यू है b, जबकि यहाँ दोनों तरफ बेस जो हैं वो a है। तो इसके और इस आइडेंटिटी से आप, इसके और इस लॉ से आप क्या ना होना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो इसको देखिए, a की पावर m लिखा हुआ है, b की पावर m लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन लेके इन दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे, a b की होल पावर m कर देंगे। कैसे, इसका भी एक फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये होगा, लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो यहाँ देखिए इनकी पावर दोनों की, एक्सपोनेंट की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर हो जाएगा 3। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 की पावर 3। तो इस आइडेंटिटी को भी एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा अपने समझने की कोशिश की है। अब ये आइडेंटिटी इसके सिमिलर आपको लग सकती है और ये वाली आइडेंटिटी आपको इसके सिमिलर लग सकती है। तो हम आपको पहले ही क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके देखिए a अपॉन b है और यहाँ था a की पावर m a की पावर n, तो इधर बनेगा a की पावर m और b की पावर n, यानी यहाँ बेस है a और यहाँ बेस है b। तो इसका भी एक आइडेंटिटी, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिख देते हैं 2 अपॉन 5 की होल पावर 3। तो ये देखिए पावर है 3 और ब्रैकेट में है ये दो बंदे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनकी पावर दे करके अलग भगा देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी में बोला गया है 1 अपॉन a की पावर n होगा, तो आप इसको लिखेंगे a की पावर माइनस n। ये जो फंक्शन जब ऊपर उठ के जाएगा तो इसमें क्या लगेगा, माइनस साइन एक्सपोनेंट के आगे लग जाएगा। इसी तरीके से इसका एक पार्ट और हो सकता है कि अगर आपको देखने को मिले 1 अपॉन a की पावर माइनस n, तो आप इसको लिखेंगे a की पावर पॉजिटिव n। इधर n जो होगा उसके आगे एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके एग्जाम्पल, चलो इनके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3। इस वाले का एग्जाम्पल अगर लेंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 4, तो आप इसको ऊपर ले जा करके लिखेंगे 2 की पावर पॉजिटिव 4। तो आपको इनमें ऐसे करना होगा, ओके। अब हम बात करेंगे अपनी इस आइडेंटिटी पे, और ये जो लॉ है ये तो बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लॉ है। क्या है ना कि ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कैसे, देखिए अगर आपसे बोला गया है कि बेस है a और उसका एक्सपोनेंट है 0, क्या है 0, तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ऑलवेज 1 आने वाली है। बस कंडीशन ये है कि जो a है
उस a की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे कि अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल में 5 की पावर 0, तो आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। अगर हम लिख दें -22 की पावर 0, तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई भी बेस है और उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आंसर 1 ही क्यों आता है? चलिए हम इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे करना होगा। तो देखिए एक छोटी सी प्रूविंग है, इसकी प्रूफ करके देख लेते हैं। इसका हम ले लेते हैं यही नंबर ले लेते हैं 5 की पावर 0। हम लिखते हैं 5 का एक्सपोनेंट की वैल्यू 0। तो पहले आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और 1 माइनस 1, क्योंकि जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा अगेन, ठीक है ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना ये वाला रूल लगा देंगे। कौन सा? ये वाला रूल लगा देंगे, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और अपॉन 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 मतलब 5 ही होता है, तो इसको लिखेंगे 5 अपॉन 5। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो बेस है उसकी पावर अगर 0 है तो 1 कैसे आया, इस तरीके से आया। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? बढ़ते हैं अपनी इस वाले आइडेंटिटी की तरफ। तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आपको ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a, तो आप उसको क्या करेंगे, जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो उसकी पावर 1/2 लगाएंगे। इसको क्यूब रूट ऑफ a लिखा है तो आप 1/3 लिखेंगे, a की एक्सपोनेंट में 1/3 लगा देंगे। अगर 4 रूट ऑफ a लिखा है तो आप a के जो एक्सपोनेंट है वो 1/4 बना देंगे। सिमिलरली कोई भी नंबर हो, चाहे वो n रूट ऑफ a में डला हो, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/n। तो ये हमारा क्या है, जनरल रूल हो जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप जितनी भी लॉज को इधर हम कवर करा सकते थे आपको कवर करा दिए हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी क्लियर हुए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो भी हमने एक एक आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फटाफट से कैसे सॉल्व इसको करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 की पावर में 2/3 और इधर 2 की पावर में 1/3 दिया गया है, और ये दोनों के दोनों किस तरीके से लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। इस डॉट का मीनिंग बच्चों, इस डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो आप इसको देख करके समझ गए होंगे कि सर इसमें आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे। इसमें आइडेंटिटी हम लगा देंगे सर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्सपोनेंट का क्या करा देंगे, एडिशन। और उस आइडेंटिटी को हम इधर ब्रैकेट में मेंशन भी कर देंगे कि सर a⁴m और a⁴n अगर होगा तो बेस एज इट इज रहेगा और पावर्स को हम क्या कर देंगे, एडिशन में लिख देंगे। यहाँ आपने मेंशन भी कर दिया है। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 रहेगा, और यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम वही नंबर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3 और 2 + 1, तो 2 की पावर 3/3। 3 से 3 जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि 3 टू दी पावर 1/5
3⁵ और उसकी होल पावर है 4। तो इसको देख करके आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी। हाँ सर आ रही है कि यह है कि a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n होगी तो हम लिखेंगे सर इनकी पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो m मल्टीप्लाई n। तो इसी चीज़ का हम यूज़ यहाँ करने वाले हैं, तो इसमें अपने सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3/1/5। तो ये m की वैल्यू हो गई और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब इसके बाद इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा और 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन का भी हमने आंसर बड़े ही ईजिली कर दिया। अब हम करते हैं अपने इस थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी का हम इधर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सर बेस इसके है और इसकी एक्सपोनेंट 1/5 है, इसका बेस 7 है और इसकी एक्सपोनेंट 1/3 है। लेकिन सर ये जो है ना इसके डिवाइड में लिखा हुआ है, तो इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती थी, डिवाइड वाली आइडेंटिटी हमारे पास होती थी सर a⁴m अपॉन a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। तो हम क्या करते थे, बेस जो था उसकी ऊपर हम जो पावरों का डिफरेंस लिख देते थे, माइनस करके लिख देते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 की डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम बच्चों आपको लेना आता होगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कराइए तो 3 आ जाएगा और इस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराइए तो 5 आ जाएगा। 7 जो बेस हमारा है एज इट इज लिखा रहेगा। 3 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। तो इस तरीके से ये लिख दिया जाएगा -2/15। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में जब आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा सर अब ना तो इधर इसका बेस 13 है और इसका बेस 17 है, बेस तो सर सेम है नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम दूसरा देखेंगे कि पावर तो सेम नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ सर पावर तो सेम है 1/5 एक्सपोनेंट तो सेम नहीं है। तो आप कहेंगे सर हाँ एक्सपोनेंट तो सेम है 1/5 है और यहाँ भी एक्सपोनेंट 1/5 है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी, इसके लिए आइडेंटिटी थी कि a की पावर m होगी और b की पावर m होगी। तो हम क्या करेंगे, पावर को एक्सपोनेंट को कॉमन लेकर के इस तरीके से लिख देंगे a इंटू बी होल पावर m। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हमने आपके सामने लिख दी है। अब हम इसमें यूज करेंगे इसका। तो 13 इंटू 17, 13 एक ही जगह, बी बेस हमारा 17 है और m जो है m की वैल्यू है 1/5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो इधर रफ में कर देते हैं 13 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 और 2 9। फिर 1 से आप करेंगे तो इस तरीके से 1 12 और 2, तो आपके पास आ जाएगा 221 और उसकी होल पावर 1/5। तो ये हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े ही ईजिली आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और आई होप आपको भी इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और आप इसको सीखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में
क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो नीचे जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करके दे दीजिए। तो पहले सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 32 की पावर -3 है और इसको 5 रूट में डाला गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको रेडिकल्स, इसी वीडियो में हमने सिखाया भी है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो उसकी पावर 1/2 है, क्यूब रूट ऑफ ए है तो उसकी पावर 1/3 है, और इस सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में हमने पहले सिखाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम जब इस रेडिकल को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर -3 रहेगी, और जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/5। और ये चीज़ हम कहाँ से लिख रहे हैं, हमने आपको इसी लेक्चर में कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी भी सिखाई थी कि n रूट ऑफ a जब लिखा होगा तो आप उसको लिख देंगे सर a की पावर 1/n, ठीक है ना। तो उसी का यूज़ करके हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे बना लिया है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक और आइडेंटिटी लगाएंगे 32 और इन पावर्स का आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो मल्टीप्लाई करने पे 32 और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3/5, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लिया और समझ भी चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 32 के फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, इधर देखिए, यहाँ आपके सामने लिख देते हैं। 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से ये 16 बार में, फिर 2 से ये 8, फिर 2 से ये 4 बार में, और 2 से ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से ये 1 टाइम्स। तो आप देखिए जब हमने 32 के फैक्टर करे तो 2 हमारे पास कितने बार आया, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो 2 है 5 बार आए हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के एक्सपोनेंट 5 हो जाएगी, और यहाँ एक्सपोनेंट जो है 3/5 है माइनस का। अब आप क्या करेंगे, अगेन वही आइडेंटिटी लगाएंगे, इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो इन पावर का जब मल्टीप्लिकेशन आप करा देंगे तो आपके पास होगा 2 की पावर 5 इंटू -3/5। तो इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 आ जाएगा। अब हमने और भी सीखी थी कि अगर हम इस पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। और अब आप 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 जब कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 256/81 की होल पावर 5/4। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन करने के बच्चों तरीके आपके पास काफ़ी सारे होंगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसके डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 4 है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को 256 और 81 को इस तरीके से बना लेते हैं कि इसकी पावर भी 4 आ जाए और इसकी पावर भी 4 आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और ईजिली कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 256 बच्चों आपका कब आएगा, जब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 256। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4, है ना। अब ये आप फैक्टर कर लीजिएगा, जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इस 256 को लिखेंगे 4 की पावर 4। सिमिलरली अगर आप 81 के फैक्टर करेंगे तो 81 के फैक्टर अभी आप इस तरीके से सीख भी सकते हैं कि 3 से 3 2 जार 3 7 जार
3 से ये 9 बार में डिवाइड होगा, 3 से ये 3 बार में डिवाइड होगा और 3 से ये 1 बार में। तो 1 2 3 4, 3 कितने बार आ रहे हैं इधर, 3 आ रहे हैं 4 बार, और इस पूरे की पावर अपने पास कितनी है 5/4। इनको हम रफ कर देते हैं। देखिए इधर देखिए a की पावर m है और उधर b की पावर m है। क्या कह रहे हैं हम, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इधर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दें a की पावर m और b की पावर m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b की पावर m। तो इसको हम इतनी चीज़ को ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी 4/3 की होल पावर 4, और ये वाली पावर हम क्या कर देंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई में कर देंगे। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास होगा 4/3 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों 4/3 5 बार क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 5 बार तो आपको मिलेगा, जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई 4 बार जब हम कराते हैं तो हमें 256 मिलता है। 256 में आप 4 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको मिलेगा 1024, और 3 की पावर 4 की वैल्यू है 81। 81 में आप जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से 324, ये तो आपको मिलेगा 243। तो पूरा सॉल्व करने पे हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो देख लीजिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, और अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। पहले हमें लिखा गया है 9 की पावर 3/2, फिर 3 × 5 की पावर 0, फिर 1/81 की पावर -1/2। ये क्वेश्चन दिखने में बच्चों आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज एक साथ लगा दी गई हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 9 के फैक्टर ले लीजिए। जब 9 के फैक्टर ऐसे करिए जिसकी पावर 2 आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और पावर तो हमारे पास है 3/2, यहाँ 3 लिख देंगे। और ये चीज़ देखिए बच्चों बहुत ही प्यारी चीज़ है, अभी पहले आपको सिखाया भी गया है इसी वीडियो में कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, बेस कुछ भी हो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इधर 5 की पावर 0 है तो हम इसकी जगह आंसर लिखेंगे 1। अब आ जाते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ देखिए बच्चों 1/81 की पावर -1/2 है, तो आप इस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/81 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81, और पावर हो जाएगी आपकी 1/2 पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a की पावर m × n। तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे 2 × 3/2, -3 × 1 = 3, -81 के ऐसे फैक्टर करना है कि पावर 2 बन जाए। तो आप कहेंगे सर आप लिख दीजिए 9 स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगा, माइनस ये 3 आ जाएगा। और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आइडेंटिटी वही वाली लगाएंगे, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो 3 का क्यूब बच्चों आप जानते हैं 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ आप लिख दीजिए 27 - 3, और 9 की पावर 1 यानी 9, तो ये आ जाएगा 9। अब 27 जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो देखा बच्चों ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा था और कितना इंटरेस्टिंग था। तो इधर भी हमने इसका आंसर कर दिया है। तो
सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं।